लालू जी आए जाएं, जेल में रहें, बाहर में रहें, क्या फर्क है? बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। लालू प्रसाद जी यदि ये काम करते तो अच्छी बात होगी, उनको ज्ञान भी होगा कि 15 वर्ष उन्होंने जिस तरह सत्ता चलाई और बिहार के एनडीए की सरकार जब 15-17 साल से चल रही है तो इसका फर्क क्या है? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश में सभी बैठकें पूर्ण हो गई है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो लगातार बैठक कर रहा है। कब तक सर उम्मीद आज ये माना जाएगा? अभी भी अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, आज ही हो सकता है कि हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। लालू प्रसाद यादव के पटना आते ही बिहार की राजनीति में फेरबदल होने की संभावनाएं लगाई जा रही है, जहां आरजेडी में एक अलग ही नजरिया जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां लगातार आरजेडी में समीक्षा बैठक भी हुई, वहीं 5 अप्रैल को आरजेडी एनडीए सरकार की कार्यकाल की रिपोर्ट जो है वो सौंपने जा रही है। वहीं अब आपको बताते चले कि जब बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी से जब इस पे पूछा गया कि लालू यादव के पटना आने के बाद क्या कुछ जो है वो बदलाव हो सकते हैं, इस पर उन्होंने बहुत ही बेतुका जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पहले वो सुनाते हैं। उससे कोई बिहार के राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी आए जाएं, जेल में रहें, बाहर में रहें, क्या फर्क पड़ेगा? बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। और जहाँ तक बिहार में उनके आने की बात है तो मैंने कल ही कहा कि एक राजा आए हैं और राजा के पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। इससे नीतीश कुमार के कार्यकाल का वो पूरा रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। लालू प्रसाद जी यदि ये काम करते तो अच्छी बात होगी, उनको ज्ञान भी होगा कि 15 वर्ष उन्होंने जिस तरह सत्ता चलाई और बिहार के एनडीए की सरकार जब 15-17 साल से चल रही है तो इसका फर्क क्या है? जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका आना केवल इस तरीके से है कि एक राजा आया और उसके इर्द गिर्द उसका परिवार घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लालू परिवार को एक कह सकते हैं परिवारवाद बताया है। वहीं आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी अब 1 से 2 दिनों के अंदर ही जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। आपको बताते चले कि आरजेडी ने अपने आरजेडी उम्मीदवारों की नामांकन जो है वो कर दी है, जिसमें से 2 लोगों का नामांकन हो चुका है। मीशा भारती भी इसमें शामिल है। वहीं अब तक बीजेपी ने 6 नामों की सूची जो है वो केंद्र को भेजी थी, जिस पर संशय बना हुआ था कि आखिर किसका चुनाव होगा, जिस पर सम्राट चौधरी ने अब साफ कर दिया है कि 1 से 2 दिनों में बीजेपी भी अपने नामों की घोषणा जो है वो कर देगी। हो सकता है शायद आज शाम तक ही बीजेपी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दे। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी वर्ष के 75वें वर्षगांठ में जो हम पूरी तरह मनाने का काम कर रहे हैं, उसमें बताया कि हम कैसे देश दुनिया अर्थव्यवस्था में पूरी तरह चरमरा गई, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल हो और श्रीलंका हो, या दुनिया में कई देशों को आप देख रहे हैं। लेकिन हम लगातार यूनिकॉर्न के माध्यम से ऐसे 100 यूनिट्स खड़े कर रहे हैं, जिस एक यूनिट में लगभग 25 लाख करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुला है। तो इसीलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान लगातार अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहा है और चीज़ों को हम समृद्ध बनाने में काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर बस अब तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें तय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व आज से कल तक में तय करना है। कुछ बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक भी हो? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश में सभी बैठकें पूर्ण हो गई है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो लगातार बैठक कर रहा है। कब तक सर उम्मीद आज ये माना जाएगा? अभी भी अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, आज ही हो सकता है कि हो जाए। सम्राट चौधरी के बयानों से साफ है कि एनडीए सरकार जो है वो इस बार अपने इरादों में पक्की है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू यादव पे निशाना साधते हुए साफ तौर पे कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव एनडीए सरकार की कार्यकाल की रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं तो फिर उन्हें खुद भी पता चलेगा कि इस 15 साल में एनडीए सरकार
सरकार ने क्या कुछ दिया है बिहार को, वहीं अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो उनके कार्यकाल में जनता को क्या कुछ मिला है, ये अंतर उन्हें खुद भी पता चल जाएगा और ऐसा होना ही चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो जनता को सौंपी जाएगी, इससे एनडीए डर नहीं रही है बल्कि इसे एक अच्छे तौर पे ले रही है और ये भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से जब 5 अप्रैल को जो रिपोर्ट है वो जो सौंपी जाएगी उसमें क्या कुछ जो है वो नया देखने को मिलेगा, साथ ही उस रिपोर्ट में क्या कुछ ऐसा होगा जो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करेगी। आगे ऐसे खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।